नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लास 91 में स्वागत करता हूं। आज हम व्यंजन संधि के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। आइए बेहतर तरीके से इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, कल हमने व्यंजन संधि के बारे में हमने आपको बताया था पहला नियम कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि का चाटा तपा का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण या अंतस्थ स्वर से होता है तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। दूसरे नियम पर हमने चर्चा किया था, यदि दूसरे नियम क्या था, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि का चाटा तपा का मेल, यदि का चाटा तपा का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण वस्तुतः केवल नामा से होता है तो वह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तीसरा नियम हमने चर्चा किया था मां संबंधित नियम में, यदि मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन की संख्या 25 होती है। यदि मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आता है, मां के नीचे हलंत लगा होना चाहिए, तो मां इसमें पंचमा अक्षर यानी कि अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर या अनुस्वार में बदल जाता था। और चौथा नियम, यदि मां के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आता था तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता था। और मां संबंधित नियम में तीसरा नियम हमने आपको बताया था कि यदि मां के बाद मां आता है तो इस मां में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए उसी के आगे हम ता संबंधित नियम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में या ता संबंधित नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा भाई, ता संबंधित नियम में 4-5 नियम है, उसके बारे में हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आप पहला नियम पढ़ेंगे भैया कि यदि ता के बाद, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम पढ़ेंगे यदि ता के बाद क्या आता है, चा छा आता है तो ता किसमें बदल जाता है, चा में बदल जाता है। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि यदि ता के बाद, इसे सुनिएगा, यदि ता के बाद ता का मेल चा या छा से होता है तो ये ता किसमें परिवर्तित हो जाता है, चा में। आधा है तो आधे में ही परिवर्तित होगा। यदि ता के बाद चाहे चा आए या ता के बाद छा आए, फिर से समझिएगा, ता के बाद यदि चा या छा आता है तो ता चा में बदल जाता है। क्लियर? पहला नियम है ता संबंधित नियम में। ता संबंधित नियम में पहला नियम है, ता संबंधित नियम में पहला नियम आपका है आपकी स्क्रीन पर कि ता के बाद यदि चा छा आता है तो ता चा में बदल जाता है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे आप देखते होंगे भैया, एक शब्द होता है उच्चारण। क्या होता है भैया? उच्चारण एक शब्द होता है। क्या होता है भैया? उच्चारण। इसका हमने विच्छेद किया क्या होगा भैया? ये उत प्लस चारण। क्लियर? ता के बाद चा आया है, देखिए ता के बाद चा आया है तो ता चा में बदलेगा। ता किस में बदल गया? चा में। आधा है तो आधे में बदलेगा ना, उच्चारण हो गया। नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा सच्चरित्र। ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखते हैं सच्चरित्र। तो इसका हम जब विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, हो जाएगा सत प्लस चरित्र। ता के बाद चा आया है तो ता किस में बदलेगा? चा में। ये हो गया भैया सच्चरित्र। इतना क्लियर हुआ? जैसे एक शब्द होता है भैया जगत छाया होता है। तीसरा देखते हैं जगत छाया। क्या होता है भैया? जगत छाया होता है एक शब्द। क्या होता है भैया? जगत छाया। देखिए इसका विच्छेद करेंगे, हो जाएगा जगत धन छाया। देखिए ता के बाद छाया है तो ता किस में बदलेगा? चा में। ये हो जाएगा भैया जगत छाया। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए इन तीनों एग्जांपल को भैया, नोट कर लीजिए। एक शब्द होता भैया उच्चरित। नोट हो गया भैया? देखिए इसी का है, एक शब्द होता भैया उच्चरित। क्या होता भैया? उच्चरित होता है। क्या होता भैया? उच्चरित। इसका हम विच्छेद करेंगे, हो जाएगा उत धन चरित। देखिए भैया ता के बाद चा आया है ता चा में बदल जाएगा। ये क्या हो गया भैया? उच्चरित।
तो ता संबंधित नियम का पहला नियम, यदि ता के बाद चा छा आता है तो ता चा में बदल जाता है। दूसरा नियम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए भैया, उत्तधन चरित उच्चरित। दूसरा नियम नोट हो गया भैया। अब ता संबंधित नियम में दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं भैया। नियम कहता है भैया, दूसरा नियम कहता है यदि ता का मेल किससे होता है, जा झा से होता है। किससे होता है भैया, ता का मेल जा झा होता है तो ता किस में बदल जाएगा भैया, जा में बदल जाएगा। ता आधा इसलिए आधे जा में बदलेगा। फिर से समझिएगा, ये ता का मेल जा झा से होता है, ता के बाद जाए या झाए तो ता आधे जा में बदल जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। दिया गया है आपका यावत जीवन, ध्यान दीजिएगा, यावत जीवन। यावत जीवन एक शब्द होता है यानी कि जब तक जीवन हो, ठीक है। समास भी यहाँ पर होता है आपका, अव्ययभाव समास होता है इसमें भैया। इसका हम विच्छेद करेंगे भैया, हो जाएगा यावत प्लस जीवन। देखिए ता है, ता का मेल जा से हुआ है, ता का मेल जा से हुआ, ता किस में बदलेगा, आधे जा में, ता आधे जा में बदल गया। ये हो गया भैया यावत जीवन। आपको समझ में आ रहा है भैया, यावत जीवन पहला एग्जाम्पल हो गया। यावत जीवन जब तक जीवन हो, यावत प्लस जीवन, यावत जीवन। क्लियर? अगला देखिएगा, इसको मिटा दें। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा है आपका, जैसे देखिएगा भैया जगत जननी, जगत जननी। इसका हम विच्छेद करेंगे, हो जाएगा भैया जगत धन जननी। ता के बाद जा आया तो ता किस में बदलेगा, जा में। ये हो जाएगा भैया जगत जननी। नोट कर लीजिए भैया, जगत जननी नोट कर लीजिए। अगला है तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है भैया आपका विपद जाल, ध्यान दीजिएगा, विपद जाल। इसका हम विच्छेद करेंगे, हो जाएगा विपद धन जाल। ता के बाद क्या आया भैया, जाया है, तो ता के बाद जब जा आएगा तो ता किस में बदलेगा, यहां देखिए जा में बदलेगा, वो भी आधे। विपद जाल, विपद जाल, विपद जाल, विपद जाल। नोट हो गया। अगला एग्जाम्पल भैया एक शब्द होता है उज्जवल। उज्जवल बहुत पूछा जाता है, शुद्ध वर्तनी में भी। इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए। एक शब्द होता है भैया उज्जवल। उज्जवल इस शुद्ध वर्तनी में पूछा गया, इसमें दोनों जा आधा होता है भैया, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए शुद्ध वर्तनी के दृष्टि से भी। आइए देखते हैं इसका संविच्छेद, उत प्लस ज्वल। और एक बात ध्यान में देना, चाहे पूरा जाए या आधा जाए, या पूरा जाए या आधा जाए, तो इतना हमेशा इसके अकॉर्डिंग आधे में ही बदलेगा। ये हो गया आपका उज्ज्वल। क्या हो गया भैया, उज्ज्वल। यानी कि ता संबंधित नियम का दूसरा नियम आपका ये क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। बहुत गर्मी हो रही है यार भाई। हो गया भैया। तीसरा नियम देखिएगा, ता संबंधित नियम का तीसरा नियम कहता है कि ता के बाद यदि टाडा आ जाए, यदि ता का मेल किससे होता है, टाडा से होता है, तो ता क्रमशः, क्रमशः शब्द हमने लगाया, क्रमशः क्रम से, यानी कि क्रम से किस में बदलेगा, टाडा में बदलेगा। टाडा में बदलेगा, आधा है तो आधे में बदलेगा। फिर से समझिएगा इस एग्जाम्पल को। यदि ता का मेल टाडा से होता है तो ता क्रमशः टा डा में बदल जाता है, यानी कि ता के बाद टा आएगा तो टा में, यदि ता के बाद डा आएगा तो डा में। जैसे एक शब्द होता है बृहत टीका, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है भैया बृहत टीका। क्या होता है भैया, बृहत टीका होता है। इसका हम जब विच्छेद करेंगे भैया, ये हलंत लगा है, ये हो जाएगा भैया बृहत, बृहत धन टीका। क्या होता भैया, बृहत धन टीका। समझ में आ रहा है, बृहत धन टीका। लेकिन ता की बात टा है तो ता में बदलेगा। ता किस में बदला भैया, ता में, वो भी आधा है तो आधे में ही बदलेगा। ये हो गया आपका बृहत टीका। इसमें हो गया भैया बृहत टीका हो गया। अब ये दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, जो डा आएगा इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। जैसे देखिए यहीं देख लीजिए, उड्डयन होता है एक शब्द, उड्डयन, उड्डयन। इसका जब हम विच्छेद करेंगे, ये हलंत लगा है, हो जाएगा उत प्लस डयन।
ता के बाद डा आया है तो ता किस में बदलेगा, आधे डा में। ये आपका क्या हो गया, उड्डयन। समझ में आया भैया? ये ता संबंधित नियम में तीसरा नियम आपका खत्म हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक, तीसरा नियम है भैया। चौथा नियम है कि यदि ता के बाद क्या आता है, यदि ता के बाद ला आता है तो ता जो है ला में बदल जाता है। आधा है, आधे में ही चेंज होगा। ता के बाद ला आता है तो ता ला में बदलेगा। जैसे एक शब्द होता है भैया उल्लेख, क्या होता है, उल्लेख। उल्लेख का हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा भैया, यहीं से देखिए संधि विच्छेद इसका हो जाएगा उत, उत प्लस लेख। देखिए ता के बाद ला आया है तो ता आधे ला में ही चेंज हुआ है, ये क्या हो जाएगा भैया, उल्लेख। कहते नहीं, इसका उल्लेख कीजिए भैया। दूसरा देखिए जैसे हमने लिखा तल्लीन, तल्लीन, तत्योग लीन, तत्योग लीन। समझ में आ रहा भैया, तत्योग लीन। ता के बाद लाया तो ता आधे ला में, ये हो गया भैया आपका तल्लीन। क्लियर, नोट कर लीजिए इन दोनों को। तीसरा देखते हैं फिर, एक शब्द होता भैया उल्लास। तीसरा देखिएगा उल्लास, इसका हम विच्छेद करेंगे उत धन लास। हलंत है भैया, ता के बाद लाया तो ता ला में बदल जाएगा, ये आपका हो गया उल्लास। नोट कर लीजिए भैया। अगला है भैया ता संबंधित नियम में पांचवा नियम है भैया, यदि ता का मेल, इसको ध्यान देना इस पर, यदि ता के बाद क्या आएगा, ता के बाद यदि हा आएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों चेंज होता है भैया। क्या होता है, दोनों चेंज होता है, ध्यान दीजिएगा। ता के बाद यदि हा आएगा तो ता जो है आधे दा में चेंज होता है और हा जो है धा में चेंज होता है। ये आधा है इसलिए आधे में चेंज हुआ, ये पूरा है इसलिए पूरे में चेंज होगा। फिर से समझिएगा, यदि ता के बाद क्या आता है, हा आता है। यदि ता के बाद क्या आता है, हा आता है तो ता आधा इसलिए आधे में चेंज हुआ दा में, और हा पूरा है पूरे में चेंज हुआ। एग्जाम्पल देखिएगा इसका भैया, जैसे हमने लिखा भैया उद्धार। उद्धार देखिएगा इसका इस रूप में भी और इस रूप में भी, ध्यान दीजिएगा। इसमें भले ही आधा दिखाई दे रहा है धा, लेकिन ये धा पूरा होता है, दा आधा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे करके लिखोगे आप, इसको इस तरीके से लिखोगे तो जाकर इस तरीके से बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये धा आधा भले दिखाई दे रहा है लेकिन पूरा होता है। इसका हम विच्छेद करते हैं भैया, ये हो जाएगा उत प्लस हार, उत प्लस हार। ता के बाद हा आया है तो ता आधे दा में, ता आधे दा में, और हा जो है धा में, हा की मात्रा लगा है रा, उद्धार। अब इसी उद्धार का इस वाला रूप लिखेंगे तो जैसे ऊ के बाद दा लिखोगे, दा के बाद ये धा लिखोगे, ये तुरंत एक दा धा मिलकर क्या हो जाएगा भैया, दोनों इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए, उद्धार को नोट कर लीजिए भैया। अगला एग्जाम्पल है, जैसे एक शब्द होता भैया, दूसरा है तद्धति। ठीक भैया, तद्धति। इसका विच्छेद करेंगे भैया, हो जाएगा तत् प्लस हित, तत् प्लस हित। यानी ता के बाद हा आया है तो ता आधे दा में, हा किसमें, धा में, यहाँ छोटी की मात्रा ता, तद्धित, और इसी का ये वाला रूप है। यानी कि ता लिखेंगे जैसे दा और धा लिखेंगे, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा भैया, इस तरीके से हो जाएगा। छोटी की मात्रा लगा देंगे ता, तद्धित हो गया। क्लियर, तो ये आपका कौन सा नियम पूरा हुआ भैया, ता संबंधित नियम पूरा हुआ। अगला हम सा संबंधित नियम पढ़ेंगे, इसको नोट करिए।
ध्यान दीजिएगा भैया, सा संबंधित नियम, सा संबंधित नियम में क्या भैया, सा संबंधित नियम, ध्यान दीजिएगा प्लस के बाद सा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस के बाद सा आना चाहिए। और सा से पहले आ को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो। फिर से समझिएगा, प्लस के बाद दबके सा होना चाहिए और इस सा से पहले यहाँ आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो, तो ये जो सा है ये मूर्धन सा में बदल जाता है। फिर से समझिएगा, प्लस के बाद सा आना चाहिए और सा से पहले आ नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा स्वर हो, छोटी ई बड़ी होगा चलेगा, तो ये सा जो है मूर्धन सा में बदल जाएगा। इसको नोट करिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देखे होंगे एग्जाम्पल भैया, एक शब्द होता है भाई सुषमा, सुषमा एक शब्द होता है ना भैया, सुषमा क्या होता है? सुषमा, सुषमा का हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा भैया? सु प्लस समा। देखिए सा है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, सा से पहले छोटा बड़ा तो नहीं आया, छोटा हुआ आया है ना, इसलिए इस सा का ये मूर्धन सा हो जाएगा और यहाँ सु है, सुषमा हो गया। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक शब्द होता भैया विषम, एक शब्द होता भैया विषाद, एक शब्द होता भैया अभिषेक, क्या होता भैया? अभिषेक। विषम का हम संधि विच्छेद करेंगे, वि धन शम, सा से पहले हर्ष स्वर आया है, छोटा बड़ा तो नहीं आया है, छोटी आई है, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ मूर्धन सा हो जाएगा, ये विषम हो गया। विषाद, विधन साध, भैया सा से पहले छोटी आई है, हर्ष स्वर आया है, आ नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा भैया? विषाद हो जाएगा। विषम हो गया, विषाद हो गया। अभिषेक देख लेते हैं, हो जाएगा भैया अभि प्लस सेक, क्या हो जाएगा भैया? अभि प्लस सेक। सा से पहले हर्ष स्वर है, तो ये सा मूर्धन सा में परिवर्तित हो जाएगा, का अभिषेक, अभिषेक। नोट कर लीजिए भैया इसको। हो गया भैया। अब हम पढ़ेंगे भैया छा संबंधित नियम। कौन सा भैया? छा संबंधित नियम, छा संबंधित नियम, छा संबंधित नियम। ध्यान दीजिएगा, छा संबंधित नियम कहता है कि प्लस के बाद क्या होना चाहिए? छा। छा संबंधित नियम में कहता है कि छा प्लस के बाद छा होना चाहिए और छा से पहले कोई हर्ष स्वर होना चाहिए, हर्ष स्वर या आ का मेल होना चाहिए। हर्ष स्वर, कोई भी हर्ष स्वर आए या बड़ा आ जाए तो छा से पहले किसका आगम हो जाता है? चा का आगम हो जाता है, वो भी आधा। फिर से समझिएगा, प्लस के पहले कोई भी हर्ष स्वर या बड़ा आ जाए और बाद में छा आ जाए तो छा से पहले चा जुड़ जाता है, छा से पहले चा जुड़ जाता है, वो भी आधा जुड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं भैया, जैसे एक शब्द होता भैया विच्छेद, क्या होता भैया? विच्छेद। विच्छेद का हम विच्छेद करते हैं, बी प्लस छेद। देखिए छा से पहले कोई हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर आना चाहिए, तो छा से पहले कोई हर्ष स्वर है तो छा से पहले क्या जुड़ गया? आधा चा, यहाँ हो गया छेद। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप देखते होंगे, विच्छेद हो गया परिच्छेद, परिच्छेद का भी हम विच्छेद करेंगे, इसका हो जाएगा परिधन छेद। छा से पहले कोई हर्ष स्वर है तो छा से पहले क्या जुड़ जाएगा? चा, ये हो गया परिच्छेद।
जैसे एक शब्द होता है भैया अनुच्छेद, क्या होता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद देखिए, छा से पहले अनु प्लस छेद, छा से पहले कोई हर्ष स्वर है तो छा से पहले क्या जुड़ जाएगा? चा। अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद हो गया, परिच्छेद हो गया, विच्छेद हो गया। आच्छादन एक शब्द होता भैया, आच्छादन। आच्छादन, इसका विच्छेद करेंगे हो जाएगा आ प्लस छादन। देखिए छा से पहले बड़ा भी आया है तो चा जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया? आच्छादन। तो भैया इस तरीके से आपका ये व्यंजन शब्द क्या हो गया भैया? कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया। और ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, सीरियल वाइज देखिएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, ठीक है? तो और हम बेहतर तरीके से इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि किसी का कमेंट आता है तो बेहतर तरीके से फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप बेहतर तरीके से पढ़ें और आगे बढ़ें। आपका नाम हो, आपके गांव का नाम हो, आपके जिले का नाम हो, इस तरीके से आप बेहतर तरीके से आप रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जीएस को तैयार करें और हमारा भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम भी रोशन करें और आगे बढ़ें। जय हिंद साथियों।